ये भोले बाबा मेरी सभी दोस्तों को भोलेनाथ जी की पूजा हो गई है और टाइम हो रहा है 6:42। तो आज मैं 6:30 बजे आ गया था, थोड़ी साफ़ सफाई की और कई काम किए छोटे मोटे। तो अब मैं टाइम पे आ गया। मैंने आपको बताया था कि आगे से टाइम चेंज करेंगे, क्यों? तो आपको कराएंगे भोलेनाथ जी के दर्शन। और दूसरी बात सबसे ज़रूरी मैं कहना चाहता था, ये मैं कहीं भी मंदिर जा रहा हूँ किसी त्यौहार के दिन, ये सिक्के मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, जिनको मार्केट में या कोई चला नहीं रहा, ये सिक्के ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मैं अपनी माँ बहन भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सिक्के ना चढ़ाओ। इनको जितनी आपके पास इकट्ठा है ना, या तो बैंक में जमा कर दो या किसी को ऐसे ही दे दो, या तो फिर आपके पास जितने सारे एक साथ ही चढ़ा दो, ताकि आपके पास 100-50 जितने हैं वो बैंक में जमा करें, उनको कुछ तो फ़ायदा होगा। इसमें बताओ वो जमा भी नहीं कर पाएंगे, कई दिक्कतें आ जाएंगी। तो इससे बढ़िया है आप इस सिक्के को चढ़ाने से बढ़िया है, मैंने हर जगह यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ गया हूँ ये सत्य के साथ कह रहा हूँ, मैंने हर जगह देखा है और मेरे दिमाग में यही आया है कि ये हम इंसान कर क्या रहे हैं। जो सिक्के चल नहीं रहे हैं हम उनसे सोच रहे हैं, कोई सोच रहा है मैं भर्ती हो जाऊँ, किसी की माँ सोच रही है मेरी बेटी को फौजी मिल जाए, किसी की माँ सोच रही है मेरे बेटा ये हो जाए, किसी का भाई कुछ सोच रहा है, कोई अपने लिए कुछ सोच रहा है, किसी का अपने जीवन साथी जो नज़र में उसको बोल रहा कि भगवान बस इससे मेरा विवाह करा दो, और आप ये चढ़ाओगे और फिर पूजा पाठ भी आप सही से नहीं करोगे, तो भगवान ऐसा कभी नहीं करेगा। हो ही नहीं सकता ऐसा जैसा आप सोच रहे हो। इससे बढ़िया आप वहाँ जाके 20 रुपये केले ले जाओ, कोई जानवर है आप उसे खिला दो, या जहाँ पे फ्रूट दान किए जाते वहाँ पे रख दो, या वहाँ जाओ आप वहाँ झाड़ू मार दो, कोई भी एक काम कर दो आप। आपको ये सब पैसे चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसे आपको ऊपर वाला अपने आप ही देगा। ये हमने नहीं देने भगवान को, भगवान ने हमें देना, हमने तो भक्ति करनी है बस। यहाँ पे जो चढ़ाव होता है, यहाँ पे जो चढ़ाव होता है उसको मैं बच्चों को खिलाता हूँ, या तो यहाँ का सामान ले आता हूँ। मंदिर से हमने पैसे नहीं कमाना है, हमारा जो कमा रखा है वो हमने मंदिर में लगाना है, और फिर भगवान जो हमें देंगे वो ज़िंदगी बदल तोड़ के जग से नाता तू थाम ले शिव का, तोड़ के जग से नाता तू थाम ले शिव का हाथ मेरा, भोलेनाथ 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 मेरा। दिखाते आपको खेतों का नज़ारा और पानी का फव्वारा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने कई वीडियो मेरी देखी होगी जहाँ पे म्यूजिक नहीं आ रहा है या कोई गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं एडिटिंग पूरी नहीं करता। मैं एडिटिंग पूरी करता हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि जब हम YouTube से डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें नॉन कॉपीराइट आता है। जब हम उसको अपने ब्लॉग में लगाते हैं तो उसमें ब्लॉग जैसे पोस्ट होता है कॉपीराइट आ जाता है, और मोनेटाइज चैनल हुआ नहीं है मेरा अभी। तो जब मोनेटाइज से पहले कॉपीराइट आएगा तो दिक्कत आ जाएगी, मोनेटाइज नहीं होगा। नहीं तो जो टोन मैंने कॉपीराइट आता है जिन टोन पे, वो अगर मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद कॉपीराइट नहीं आता, उसके बाद आता है लेकिन चैनल पे कोई परवाह नहीं पड़ता। और जो मोनेटाइज से पहले आता है उससे चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता, तो हमें कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। और तब मैं उन वीडियो को क्या करता हूँ, जो आप सोचते होंगे कि वीडियो बन रही है आवाज़ तो कुछ आ ही नहीं रही है, तो उस पर आवाज़ को म्यूट करना पड़ता है। वो 2-3 ऑप्शन देता है, या तो वीडियो हटाओ, या हमसे बात करो, या तो आवाज़ बंद करो। तो बात तो कर नहीं सकते क्योंकि हम गलत हैं, तो बात तो हाई लेवल में करेंगे जब हो जाएगा ऐसा। तो दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। देखिए सामने खेतों का नज़ारा। अभी सूर्यदेव जी आई नहीं है, अब मैं जल्दी आ जा रहा हूँ। देव जी आएंगे, आपको सूर्यदेव जी के दर्शन कराएंगे। और गांव में तभी देखिए अभी कोई उठा नहीं था, मुझे 1-2 दिखे बस। तो मैं चलता हूँ अब अपना काम करने के लिए, क्योंकि 1-2 स्टोर तो घर में लगा देता हूँ मैं, चाहे गर्मी शुरू हो। और सर्दी में भी मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है। एक स्टोरी लगाओ बिस्तर के अंदर से आराम से लेटे रहो, फिर दूसरा लगाओ, उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी कम, और ऐसे भी। अब यहाँ ठीक है, फटाक बाहर से देखिए आम का पेड़, ये भी रास्ते में, ये भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं तो जा रहा हूँ एक हाथ में, क्योंकि मैं वहाँ पे रहूँगा, गाड़ियाँ आएंगी, लोग आएंगे, तो काम नहीं हो पाएगा। जा रहा हूँ नहर के साइड बैठने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ मैं, यहाँ से 200 मीटर ही है जहाँ पे भोलेनाथ जी की मंदिर है, वहीं पे है सामने। वो देखिए जो मैं आपको दिखाता हूँ बरगद के पेड़, वही है। और मैं जाऊँगा यहाँ पे बैठ जाऊँगा। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि वीडियो 8-10 मिनट की बनाओ, और किसी ने मुझे बोला कि वो 8-10 मिनट में ख़त्म हो जाती है, मन करता है
कि आधे घंटे की होनी चाहिए थी। तो मैं दोनों पक्षों को बता दूं कि ब्लॉग के हिसाब से होता है। अब मुझे कोई चीज़ दिखानी है, उसमें इंटरेस्टेड है, मतलब समझ गए आप लोग, तो उसको जाने दो, जितना जा रहा है, जहाँ तक इंटरेस्ट है वहाँ तक जाने देंगे। और जब इंटरेस्ट नहीं उसको छोटा बनाएंगे तब वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो दोनों में इंटरेस्ट होता है। जब आप छोटा सा ब्लॉग देखते हो तो आप बोलते बड़ा होना चाहिए था, जब आप बड़ा देखते हो आप बोलते चलो ये भी ठीक है, या नहीं लगता होगा आपको, लेकिन मैं अपने मन के हिसाब से बनाता हूँ कि जो ब्लॉग मुझे लगता है यार ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, इसको छोटा करेंगे तब इंटरेस्टेड हो जाएगा। और जो इंटरेस्टेड है उसको जाने दो, कोई बात, जो देखेगा वो देखेगा, और जिन्हें इन चीज़ों से प्यार होगा वो देखेगा ही। ये पानी यहाँ से आता है, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई हुई, पिछले ब्लॉग में जो गांव की नहर का दिखाया था। तो क्या सुंदर नज़ारे हैं, देखिए। और एक बात और, मुझे कई भाई लोग और दोस्तों ने कहा कि डेली ब्लॉग डाला करो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, मतलब होता है। कहीं ने बोला हम देखते हैं, भाई ऐसी बात तो है कि देखना पड़ता है और अच्छा लगता है। तो भाई जी, मैं भाई लोगों आपको सभी दोस्तों को बता दूं कि यहाँ पे पता नहीं क्या सिस्टम है यार। जैसे मेरा 25 मिनट का ब्लॉग है ना, उसको अपलोडिंग पे लगाऊंगा, 4 घंटे बाद देखूँगा 5% ही होता है। इसका मतलब सही से नहीं हो रहा है। फिर उसको डिलीट मारो, एक दिन गया आपका 5 घंटे, जब आपने उस पर दे दिए, देखा भी होगा, कभी होगा तभी होगा, क्या होगा। तो 5 घंटे गए तो एक टाइम का शेड्यूल आपका गया, 1 मिनट ख़त्म, मतलब एक टाइम का। फिर दोबारा लगाता हूँ, कभी दोबारा भी नहीं होता। 2 दिन तो मैं कह देता हूँ कि 2 दिन बाद, 1 डेढ़ दिन बाद, 2 दिन बाद ब्लॉग डालूंगा, और 2 दिन उसमें लगता है 4 दिन, और 5 दिनों अपलोड होता है। तो आपके पास तो 5 और 6वां दिन इसलिए पहुँचता है। अगर 5G ऐसा हो तो तब डेली ब्लॉग भी हो सकता है, डेली नहीं होगा तो एक दिन का थोड़ा देर बाद हो जाएगा, ये दूसरे दिन हो ही जाएगा। पर यहाँ है नेटवर्क प्रॉब्लम। कई बार ऐसा लगता है कि डाटा नहीं है, पर फिर लगता है डाटा तो है यार, हो क्यों नहीं रहा है, डिलीट मारो फिर अपलोड करो, ऐसे भी चलता रहता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी ऐसा लगता है कि हम बहुत धीमे चल रहे हैं। तो 5G होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा ब्लॉग डालने में, किसी भी चीज़ में बनाने में। सामने पे, और सामने का नज़ारा कुछ ऐसे दिखे, पिपला खीला, ऊपर सबसे ऊपर चामी, ये सामने स्कूल जहाँ मैं पढ़ा हूँ, ये सरोड़ गाँव, और एक गांव की सड़क जा रही है मार्केट के लिए। ये देखिए आप, देखिए हमारे देखते देखते 5 मिनट सूर्यदेव भी आज गए हैं। जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल आपकी सदा। भोले बाबा की कृपा से करेंगे अपना आप सोशल मीडिया काम, स्टोरी स्टेटस लोगों का सब कुछ देखना लगाना, जो भी आपको पता ही है वही होता है। और एक बार मैं आपको इधर सामने का नज़ारा दिखा दूँ, बिल्कुल सामने का। ये देखिए सामने का नज़ारा, ये है रामबांस। ये देखिए इसको ऊपर से किसी ने पत्थर मारा होगा या काटा होगा, और खैर नहीं आया, काटा नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे सब्जी के झाड़ होते हैं हम उनके लिए इनको लगा देते हैं। इस पे भी, इस पे कैसे आएंगे आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे नीचे वाला सूखा वाला दिख रहा है आपको, ये तो सूख गया है, तो ये ऐसे होगा, तो इन पे हमारी सब्जियां लगती हैं, ऐसे में ये वो हो जाता है। और ये इसके कांटे हैं, इस कांटे से इसी पे नाम लिखते हैं। तो ये हमारे एक शौक़ होता था, अभी भी है। और यहाँ पे भी सामने भी यही है। और फिर यहाँ तो नहर में फूल वगैरह कई चीज़ वगैरह है। फिर इधर आने का सबसे पहला मकसद तो भोले बाबा जी हैं, और दूसरा मकसद है वातावरण, कि हमें अंदर का ऑक्सीजन अपना रिफ्रेश करना है, वो करना है। तो मुझे तो आदत पड़ गई है। और आदत क्या पड़ गई है, मैं तो सोचता हूँ गांव में तब जाके ऐसा लग रहा है शहर में होता तो कैसे जीता। लेकिन जब मैं शहर में था 5-6 साल, तब मैंने भोले बाबा से बस यही कहा कि जो गलत कर रखा है तूने, जॉब पे तो सब देख लिया है, 18 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करके, कभी कहीं पैदल जाओ, रात को आओ, जॉब करने वाले सबको पता ही है। और मैंने यही कहा, भोले बाबा जो अच्छे कर्म कर रखे हैं बस उनका ये दे, जो सृष्टि तूने बनाई है ना, और जो सुख पहाड़ में बचा है बस वो दे दे, और क्या चाहिए।
तो उसने वो दे दिया। अब मोहमाया चली गई है ब्लॉग। तो खैर मैं सोचता था बचपन से कि सब्स करना है, ब्लॉग तो नहीं था, पर ये है कि सोशल मीडिया, ये बॉलीवुड लाइन, तो इस पर सोचा था। तो अपना अलग काम किया, उस पर चला नहीं, फिर निराश हुआ, बाबा क्या होगा, फिर दिमाग पता नहीं कहाँ से आया, फिर ये भी अच्छा लगने लग गया। अब ये सपना हो गया कि बाबा रोज़गार शुरू हो जाए, उसके बाद और बड़ा सपना होगा, वो तो चलता रहेगा। लेकिन हम फिलहाल इसमें भी खुश हैं। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चाहे दिहाड़ी करके खाएंगे, कैसे करके खाएंगे, पहाड़ में रहेंगे, इतना ही बहुत है। क्योंकि जितनी उम्र हो गई है, इसके बाद हमारे आँख बचेंगे ना, दांत बचेंगे ना, हमारा सुनने वाला बचेगा कोई, ना देखने वाला बचेगा। और कोई देखेगा तो किसी को तरस नहीं आएगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे 25-30 साल बाद रोने का सिस्टम और इमोशन का सिस्टम ख़त्म होने वाला है। और आप लोग देख ही रहे हैं, ख़त्म हो ही गया है। कहीं किसी प्रॉब्लम आ जाती है, गांव में पहले होता था ना, एक महीना टीवी नहीं लगती थी, किसी की डेथ होता थी, गांव में सन्नाटा होता था। आज के टाइम पे टीवी तो बंद होना दूर की बात, जिस दिन इंसान मर रहा है उसी दिन बोतल खुल रही है, उसी दिन टीवी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, 2 दिन बाद भूला जा रहा है। और जिस दिन हमारी उम्र वहाँ चली जाएगी, जब हम मरेंगे हम लोग, तो उस टाइम पे तो रोना दूर की बात, वहाँ तो इमोशंस भी नहीं रहेंगी। वहाँ तो ये रहेगा कि उनको ये लगेगा कि ये जो है ये एक परेशानी थी, हम इसको निपटा के आ गए हैं, ऐसा करते हैं, पार्टी करते हैं। तब तक बुड्ढे को नहलाना पड़ा, धुलाना पड़ा, नमक कम डालो, ये मत करो, दवाई लाओ, वो करो। ये तो हमारे उसमें कि हमें सेवा करनी है, उनके उसमें तो ये ड्यूटी रहेगा। जैसे हम चले जाएंगे वो बोले ठीक हुआ, चला गया, और ऐसा ही होगा। फिर दूसरी बात ये, जैसे हमारे कर्म होंगे जवानी में, बुढ़ापे में उसी का नतीजा निकलेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि राम के साथ रावण वाला भेदभाव होगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। जो जैसे करेगा उसके साथ वैसे ही होगा। और ऊपर नीचे कुछ नहीं है, जो है इसी धरती में है। तो पाप बचपन में कर रखे हैं, वो हवन करके गंगा जाके धुल सकते हैं, और जो जवानी में कर रखे हैं जानबूझ के, वो बुढ़ापे में निकलते हैं। यही सत्य है, और ऐसा ही है। इसलिए बचपन की का पाप का कभी पछतावा ना करें कि मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। भगवान उसको माफ़ कर देता है कि तू नादान था। पर जब अकल आ जाए तब सूद सहित चुकाना पड़ता है। इसलिए अच्छे काम करें, दया धर्म काम करें, दिल साफ रखें, ज़िंदगी साफ रहेगी। HD चलते हैं। धूप ठीक ठाक ही आ गई है, 8:33 हो गए हैं, और फोन तो देख लो 7 से 8, 1.5 घंटा लगातार चला लिया। दिमाग भी थक ही जाता है, और जितना टाइम के अनुसार शेड्यूल के साथ काम होता है उतना हो ही जाता है। इतना हो गया है, और इसको दिन में तो कई बार करना पड़ता है, ऐसे 1.5 घंटे 2-2 घंटे के लिए। ब्लॉगर टाइम पे तो ज़्यादा करना पड़ता है, तो इससे थकान भी लग जाती है, आँखें भी थक जाती हैं। पर फ़ायदा ये होता है कि नींद फटाक से आ जाती है, खुशी भी होती है, यार काम भी हो रहा है और नींद भी बराबर आ रही है। तो ये काम भी बढ़िया है, और एक काम के ऊपर कोई हमें बोलने वाला नहीं है कि इस तरह से वीडियो बनाओ, या सुबह की वीडियो बनाओ, या शाम की वीडियो बनाओ। कोई भी किसी तरह से बोलने वाला नहीं है। इस चीज़ से मुझे प्यार था, और ये काम मैं कर रहा हूँ, और मज़ा भी आ रहा है। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। बाल्टी भी देंगे ना दोस्तों। अब नाश्ता करके मैं और रोबिन चले गए हैं कपड़े धोने के लिए, ये देखिए। और रोबिन भी कल आया 1 महीने बाद, और कपड़े धुलेंगे और बाइक भी धुलेंगे। बहुत दिन से बाइक नहीं धुली, गंदी हो गई। और पंदेर में नहाएंगे भी, तो गर्मी के सीज़न वाला शुरू हो गया जिसमें हम पंदेर में नहाएंगे। वैसे मैं कल नहाया था फर्स्ट दिन, और कल से शुरुआत हो गई थी, लेकिन आज से ब्लॉक के हिसाब से, क्योंकि हम पंदेर में। और ये जो टावल है, आप मेरे पास को कई बार देखते होंगे, तो ये मेरे इसीलिए है, मेरे नहाने और साफ़ करने के लिए अपना पर्सनल अलग है। और ये मेरे इसीलिए, इसको मैं बैग में भी रखता हूँ, क्योंकि मैं कई जगह जाता हूँ जहाँ मुझे वेटिंग करना पड़ता है, जहाँ रुकना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लेट के और बैग को नीचे रख के वीडियो चलाता रहता हूँ, ब्लॉग देखता रहता हूँ, बाकी लोगों के भी, तो कई चीज़ें। तो ये टावल मेरा ये वाला काम करता है। गंदी हो गई है, बहुत दिन से टाइम नहीं मिलता, और बाइक के लिए मैंने इतने सारे सैंपल आ रखे हैं, और तो इसलिए मैं टाइम नहीं मिलता। सच में बाइक नहीं धुल पाता मैं। जब धुलता हूँ तो बिल्कुल क्लियर करके, और पॉलिश लगेगी बाद में जब बाइक सूख जाएगी। खो दोगे तो पछताओगे बहुत, तो प्यारे हो मुझे तो लौट आने की आदत भी नहीं है। जाएंगे अभी आराम करने के लिए यहीं,
जो 15 के सामने मैं आपको दिखाता हूँ बरगद का पेड़, ये देखिए यही वाला है वो यहाँ पे। और हम जाएंगे सानजाम का पेड़ दिखाता हूँ मैं, ये वाला और बरगद के है। और हमने ला रखा खाने के लिए अरसी और थोड़ा बहुत गन्ना और टावल। तो तुम्हें पता है सोने के लिए आराम का काम, आराम तो नहीं करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि नींद आएगी, ऐसा नहीं है, लेटेंगे पर काम कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया तो करना ही है, या तो गप्पे लगाएंगे। और देखिए छाँव देखिए, बिल्कुल टेम्परेचर डाउन है, बिल्कुल ठंडा का नज़ारा कुछ ऐसा है। खेत है सामने और आसपास गांव, सरोवर गांव, पिपला खेला वगैरह। और जो खेत नीचे है हमारे गांव के वो हैं, वो देखिए वो पेड़ जो दिखाता हूँ। और बाकी लोग भी आ गए, सोनी वगैरह। टाइम तो फील हो ही गया है, पूरा हो ही गया है, नहा रहे हैं पंदेरे में। और देखिए गेहूँ भी अब होने वाले हैं, ब्लॉग में भी देखे होंगे पिछले और पिछले ब्लॉग में। और दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, आम के भी क्या भौरे आ गए हैं। तो ये देखिए आम पे भी भौरे आ गए हैं और 1-2 महीने में आम की चटनी खाएंगे, पके हुए आम खाएंगे। और देखिए आम के भौरे खचाखच आ रखे हैं। इस बार आम खाने का बड़ा ही मज़ा आएगा और सबको आएगा, क्योंकि इस बार आम मुझे लगता है एक पेड़ में इतने आ रखे हैं तो सब में ऐसे आ रखे होंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा। पिछली बार आम का ब्लॉग बनाया था, गलती से एडिटिंग टाइम पे गलती हो गई कुछ न कुछ और वीडियो हाथ से गई। और इस बार आप सीख गया हूँ, काफ़ी चीज़ें डिलीट होने के बाद भी वापसी हो सकती है, उस समय इतना नॉलेज नहीं था। और बाकी भाई लोग मज़ा ले रहे हैं। देखिए आम के पेड़ों की कमी नहीं है, ये देखिए एक है और ये इतना बड़ा है, ये देखिए। और वो जो नीचे खेत में दिखाता हूँ मैं, वो भी देखिए। और यहाँ भी देखिए, मतलब मैं आपको बता दूँ, जहाँ से हमारे गांव के खेत शुरू हो रखे हैं नीचे तक साइड साइड आम के पेड़ हैं, फिर पूरे साइड से लेकर फिर यहीं तक आम के पेड़ हैं। और बाकी ये एक्स्ट्रा अलग है, उधर आप देखिए जंगल में उधर अलग है, और सड़क में भी अलग है 8-10 पेड़। तो हर आम का अपना एक अलग स्वाद है, अपनी एक अलग टेस्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, किस दिन आम खाने वहाँ जाते हैं, किस दिन कहीं जाते हैं, और वो इस बार आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे, जो अभी तक नहीं दिखा पाए। और दिन की बज गए 11:50। अब धोते हैं कपड़े और बाइक। ये माहौल चल रहा है, कोई नहाने की तैयारी, कोई कपड़े धुल रहा है, कोई कुछ। गर्मी के सीजन में ऐसे होता है, धुलेंगे कोई यहाँ धुलेंगे सामने। और बाकी भी खचाखच भरा हुआ, देखिए लोग भी आ गए हैं खेत से और कुछ उधर भी धुल रहे हैं कपड़े। तो दिखने नाम है, दिखा हाँ आता वो क्या कपड़े हाँ हम तो दिख रहे भाव क्या करूँ यार। ठीक है ठीक, तो बचाना भी रहो ना तुम। हाँ हाँ कोई नहीं, वीडियो खूब आनी। हमारे दारू का तो सुंदर आना पहली वीडियो का पता लगी लगो ना। हाँ देखो ना तुम, वीडियो कुछ और ही रहे ना, फोटो कुछ और रहे। सीटू तो कई बार धूंधू चा पर कुन्नी माँ तो कुन्नी कपड़ा धूंधी सा। मैं भी यार जीन्स पैंट जैकेट धोने में बहुत हैरान। धुल गए दोस्तों हमारे, आप धुलेंगे बाइक और टाइम हो गया है 12:22। चलो, और अब होगी बाइक की धुलाई, बाइक की धुलाई, बाइक की धुलाई। और ये देखिए गाड़ी हमारी, देखिए टायर भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास धुल रहे हैं। तो बाइक में भी, बाइक को बिल्कुल मेंटेन रखना पड़ता है, थोड़े से भी खरोंच आ जाती है, कोई चीज टूट जाती है, तो जिनके पास बाइक को समझ सकते हैं कि अपने दिल को भी चैन नहीं मिलता तब तक जब तक उसका काम ठीक नहीं करा दो। इसलिए बाइक और वाइफ के दर्जा भी कहीं ना कहीं सेम है। अगर वाइफ हॉस्पिटल में तो आदमी बाहर नहीं आ सकता, और बाइक गैरेज में तो आदमी देखता रहता है, तो कहीं ना कहीं इनका दर्जा भी सेम है। और बाकी आपको पता है कि जिसके पास बाइक है वो बाइक से कितना प्यार करता है। और दोस्तों लगभग बाइक धुल चुकी है, पहले हमने कपड़े धोए, अब बाइक। और यहाँ पे सबसे बढ़िया है बाइक धोने के लिए, बाइक धोने के बाद हम ना आएंगे यहाँ पे। तो अब होगी बाइक की धुलाई। और धुल चुकी है पूरी बाइक।
इसमें होगी शाम को पॉलिश जब पूरी। हमें तो नहाने से पहले ठंड लगने लग गई है, अब मन ही नहीं कर रहा नहाने का। यहाँ पे ऐसा ही होता है। और एक हरिद्वार में नहाने के लिए जाता है आदमी गर्मी में, और जैसे पानी के नज़दीक जाओ वैसे ठंडा हो जाता है शरीर। यहाँ पे भी ऐसे ही है, टेम्परेचर डाउन है यहाँ पे। गर्मी में अक्सर हम जब लाइट चली जाती है, और जाती क्या हो जानबूझ के पूरे 6 महीने तो परेशान करके रखते हैं, तो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। चलो ठीक है, पहाड़ी लाइफ में, गाँव की लाइफ में ऐसा तो है कम से कम। देखो दोस्तों, सीढ़ी ज़्यादा नहाने लग गए, और यहाँ पे पहले ठंड लगती है, उसके बाद नहीं लगती इतनी। एक बार नहाओगे तो उसके बाद नहीं लगती इतनी, और सबसे पहले नहाने वाले हम ही हैं यहाँ पे। साल में एक आध बार लगाता हूँ, बाइक के लिए लाया था लेकिन बच गया, इसलिए मेरे बाल बचे हैं। मैं शैम्पू का यूज़ नहीं करता, मैं करता हूँ मुल्तानी मिट्टी का यूज़ और प्याज का रस का यूज़। मिक्सी में पीसो, छान दो, 2-4 दिन खराब नहीं होगा, लगाओ। पर डेली नहीं लगाना, हफ्ते में 1-8 बार, महीने में 2-4 बार। ठीक है फिर है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जरूर चीज़, जैसे आपके पेट में गर्मी हो गई या सर में गर्मी हो गई, तो पेट में तो पानी डायरेक्ट गिरना है और पीना है। लेकिन सर में गर्मी आ रखी है, ये गर्मी में सीजन चल रहा है, तो आपने क्या करना है, पानी में सर रखिए, आपने बहुत देर तक ऐसा करना है। जब आप ऐसा करोगे और दिन के हिसाब से आप देखना आपके सर में ठंड लग रहेगी, और दिन में आप सोते हैं उठते हैं, उसके बाद आपका शरीर दर्द नहीं होगा। जैसे हम उठते हैं ना, शरीर दर्द सर दर्द होता है, तो इसे करके नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी हैं, इसलिए करनी है, और फिर मज़ा भी है। तो चलो, दोपहर के बज गए करेक्ट 1, और पानी मैंने दबा के पिया था 1-1.5 लीटर, तो भूख भी लगने लगी है। और आजकल तो ऐसा होता है, खाना खा के सो जाओ, लाइट लूइट बंद, दरवाजे बंद, खिड़की बंद, अंदर करके मस्त गर्मी में ऐसे सोते हैं पहाड़ी लोग ज़्यादातर। कोई कोई उजाले में सोता है, पर मुझे तो ऐसे में मज़ा आता है। कैसे चटक रही है, अब तो गर्मी मस्त वाली हो रही है, 2-4 दिन बाद तो पूरी हो जाएगी। और आसमान देखिए, पहाड़ में बादल हमेशा उठते ही रहते हैं, तो माहौल हमेशा बना होता है। पूरी भी मिल गया, और इस सामने यहीं पे लेट रखा था यहाँ से, क्योंकि मैं आते जाते दिख जाता हूँ, ज़्यादातर यहीं पे सोया होता है। इसका भी दिमाग चलता है कि आते जाते टाइम हम दिख जाएंगे। चलें घर, चल बुरी आजा, चल आगे भाग, भागो आगे। हाँ हाँ चल, कपड़े सुखाएंगे तार में। ये देखिए ऐसे जुगाड़ किया जाता है घर गाँव में। और सामने का नज़ारा घर से ऐसा है, खेत दिखते हैं, ये देखिए। और गर्मी की सीजन शुरू होता है, लाइट जाना शुरू भी हो जाता है। और कल परसों से मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ, जैसे गर्मी शुरू हुई वैसे लाइट जाना शुरू हो गया। और ये देखिए, अगर 4 बजे के बाद शाम के 7 बजे तक लाइट काटी जाए तो किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के टाइम पे 4-5 घंटे भी कट जाए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस टाइम लाइट चाहिए होती है ना, दिन में, ठीक हमारे पहाड़ में उसी टाइम लाइट जाती है। पर इस चीज़ का समाधान कभी न कभी ज़रूर निकालेंगे। और दिन में सोने के बाद अब उठे हैं 4:52 में। और देखिए, पहले इस टाइम पे धूप चली जाती थी और ठंड शुरू हो जाती थी, और अब देखिए अभी तो धूप पूरी है, और खेतों में देखिए चमक रही है। दिखा दे आपको एक बार, सामने धूप कैसे चमक रही है, और आसपास के गाँव पे भी ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पहुँच गए हैं सूर्यदेव, और अभी बहुत टाइम तक रहेंगे। साथ भूरी फिर आ गया, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं से देख ही लेता है क्या होता है, और ये आ जाता है। दूसरी बात, ये खुशबू से भी समझ जाता है, क्योंकि मैंने कई दिन क्या है, मैं आगे चले जाता हूँ, पीछे से भागते आता है, एक दिन नहीं कई दिन, अनगिनत दिन। तो इसका मतलब ये हमारी खुशबू से भी पता कर देता है। बोली मतिया, चलो मती, चलो इना आओ, आ जा, चलो। घूमने के लिए आ रखे हैं हम, शाम को 15 साइड आ रखे हैं, ज़्यादातर इधर ही जाते हैं, कभी उधर बड़े साइड जाते हैं, कभी हम बाइक लेकर उधर चले जाते हैं। तो आजकल हमारा चल रहा है इधर बैठने का। और बाइक धुली थी, मैं पॉलिश लाना भूल गया, मिस्टेक। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ये देख ली, पॉलिश लगी होती तो बाइक बहुत ही अच्छी चमकती। खैर चमक रही है, लेकिन पॉलिश की बात ही कुछ और है। निकले जा रहे, हम जा रहे हैं उधर ही जिधर हम सुबह बैठे थे, लेकिन हम जाएंगे इंडी पे। देखिए ऐसे लग रहे हैं कि बस 2-4 ही दिन के लिए हैं, उसके बाद फिर इनकी मेहनत शुरू। तो ये ऐसी जगह बैठने का लगी मज़ा है, ऐसी हरियाली में।
बुरी मजा ले रहे हैं। और अब करते हैं बाइक में पॉलिश। तो पॉलिश है ये वाली, तो आप भी ये वाली लें। ये है स्प्रे पॉलिश, इसका लुक देख लें आप, ऐसा लुक बना होगा जिसमें। तो इसमें ये खुशबू तो है, खुशबू का खैर क्या करना है, लेकिन इसमें जो पॉलिश है ये कई दिन तक बाइक को चमका रहती है और बढ़िया शाइनिंग देती है। तो मैंने कई 2-3 परखे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। और गैरेज वाले भी जो, और देखो यहाँ पे हो रही है पॉलिश। रोक दी ना, लो। तो बाइक में पॉलिश हो गई है और ये देखिए बाइक थोड़ी बहुत चमकने लगी। हालांकि मेरे पास पॉलिश बहुत कम बची थी, मैं ध्यान नहीं दिया, नहीं तो नहीं ख़रीद के लाता। और तो बाइक को पॉलिश के बाद धूप में खड़ी करेंगे ताकि इसकी जो पॉलिश है वो सूख जाए और गाड़ी चमके। तो जितनी हैंड टू हैंड चमक रही है उतना दिखाते हैं आपको क्या स्थिति है। गाड़ी चल चुकी है 34,830 किलोमीटर। हालांकि बीच में एक बार मैं गिरा था तो समय इसमें बहुत दिक्कत आई थी और मीटर भी ख़राब हुआ था, तो कुछ टाइम के लिए मीटर बंद था। तो मुझे लग रहा है ये 40-42 के ऊपर पहुंच गई है, बाइक बहुत चल गई है। तो दोस्तों लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग नज़ारे वाले हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, लेते हैं आपसे अलविदा। जय देव भीम उत्तराखंड, जय भोले बाबा।